नमस्कार, मैं एस पी पांडे और हमारे साथ है डॉक्टर रामनारायण तिवारी। आज हम डॉक्टर साहब से जानना चाहते हैं कि आजकल सोशल मीडिया पर सर जो होली का रूप दिखाया जा रहा है, क्या यह भोजपुरी लोग के अनुसार सही है? नहीं, रियली होली जो होते हैं हमारे भोजपुरी क्षेत्र में जी जी सर। 40 प्रकार की विधा लेकर के आती है। बसंत, होली, चौताल, फाग, लेजूरा, चहका, लटका, एक कई होली। आज जितनी सोशल मीडिया पर होली गाई जा रही है, जी जी सर। ये ज्यादा से ज्यादा धमार, चहका और लाचारी पर सीमित है। इससे ज्यादा ये लोग नहीं जा रहे हैं। जिस पारंपरिक रूप में आप ले रहे हैं होली को, उस रूप में, और यह तो शास्त्रीय संगीत में तो होली कहने का मतलब कि कुल लोग गा लेते हैं। अभी लक्ष्मी महाराज, छन्नूलाल मिश्र आजे गा रहे थे, होली दिगंबर मसाने में होली खेले, दिगंबर होली मसाने में खेले। लेकिन लोक के अनुसार हम लोग इसको होली नहीं कहेंगे, क्योंकि लोक की स्पष्ट विधा है। बसंत है, होली है, चौताल है, लेजूरा है, चहका है, लटका है, ये सब अलग अलग विधा है। झूमरी है, ममोरा है, झुमक ममोरा है, ये तमाम, बसवारी है, बेलौरा है, ओलौरा है, सब होली में गाई जाते हैं। लेकिन ये लोग की विधा जितने आजकल लोग की विधा, कुछ लोग मैं देखा, कुछ वीडियो में मैं देखा हूँ आजकल भी कहीं लोग चौताल लिखे हैं, 1.5 तल्ली लिखे हैं, 2.5 तल्ली लिखे हैं, 3 तल्ली लिखे हैं। इस तरह के कुछ लोग में भेज रहे हैं। लेकिन जो जनरल लोग गा रहे हैं, जो आजकल नए लड़के जो गा रहे हैं, वो मात्र सिर्फ आपके वही चहका, लटका, लचारी, झूमर और धमार में ही सीमित हो गए हैं। इनको तो होली, इनकी गायन को नहीं कहा जा सकता, जो लोक की परंपरा में होली गाई जाती है। सर, हम आपसे अभी बात कर रहे थे, आपने कहा था बसंत गायकी और होली गायकी, सर क्या अंतर है? देखिए, दोनों में बड़ी अंतर है। पहले तो समझना पड़ेगा कि बसंत क्या है। जी सर। बसंत सिर्फ गायन नहीं है, सिर्फ ऋतु नहीं है, वो मनुष्य के हृदय के उद्गार और उमंग है। तो हृदय के उमंग और उद्गार को व्यक्त करने के लिए एक साधक जो गायक है वो कैसे गाता है, क्योंकि रियली हमारे यहाँ पूछिए तो हम लोग काम के भोग नहीं करते हैं लोक में, बल्कि काम के साथ योग करते हैं, काम की उपासना करते हैं। इसीलिए बसंत गायकी की शुरुआत, होली गायकी की शुरुआत बसंत पंचमी के दिन होता है, क्योंकि लोक के अनुसार वो गुप्त नवरात्र है और गुप्त नवरात्र से बसंत गायकी शुरू होती है। तो बसंत, और जब गायन होता है तो ट्यून को पकड़ करके, धुन को पकड़ करके कोई आदमी बता सकता है कि लोग बसंत गा रहे हैं कि होली गा रहे हैं। इसको बड़े बड़े विद्वानों ने लिखा भी, रामचंद्र शुक्ल भी हिंदी साहित्य के इतिहास में इसके बारे में, बसंत के बारे में लिखे हैं। लेकिन जो गायक होते हैं, बड़े बड़े कवि भी बसंत लिखे हैं, भीखा दास बिकंत लिखे हैं, गुलाब दास लिखे हैं, श्री नारायण लिखे हैं, बसंत इन लोगों ने लिखा है। होली भी लिखा है, तुलसी, कबीर, सब लोग लिखे हैं। सूर बसंत ने सूर अधिकतर होली लिखे हैं। अंतर दोनों के गायकी में होती है। पहले तो ताल देखना पड़ेगा। अरे चलता में तो सब में कहरवा बजता है, लेकिन बसंत का ताल टूटता है परन बजा करके, और होली का ताल टूटता है डग्गा बजा करके। ये अंतर ताल में होता है। बसंत हमेशा दोहरी लाइन का होता है, होली एक कहरी लाइन का होता है। जैसे मान लीजिए कि आपके साथ एग्जाम्पल दूंगा तब आप समझेंगे। जैसे एक बसंत है कि कर मिजत जानकी करे अनेस और न कठिन कोमल कौशल नरेश, तो 2 आ गया। एक बार उठेगा कि कर मिजत जानकी करे अंदेश, यहाँ रुक जाएगा, पर कठिन कोमल कौशल नरेश, वहां आ गया होली। लेकिन होली का आधा तुक, जहां से लोग होली अधिकतर डेढ़िया को गाई जाती है, माने कोरस डेढ़िया को खींचते हैं, आधा बोलेगा एक, आधा बोलेगा एक, होली गाई जाती है। और बसंत में डेढ़िया चलता ही नहीं। गायकी में भी अंतर है। दोनों के गायन में भी अंतर है। जैसे उठाया जाएगा बसंत,
कहा जाता है कि चैत फगुआ बसंत अगर उठ जाए तो समझो कि गवा जाएगा, नहीं उठेगा तो गवा नहीं पाएगा। तो बसंत गायकी समय हमेशा जो गायक करता है ऐसा बसंत उठाएगा जिसकी एक एक अक्षर अलग अलग आ जाएगा, इतना रोक करके उठाएगा। जैसे अंग्रेजी के कवि भी, जैसे हमने इसका एक टाइगर है विलियम ब्लैक का, तो विलियम ब्लैक के सामने रहस्य, आश्चर्य और भय, तीन चीज को एक लाइन में व्यक्त करना था। तो उसने टाइगर, जनरली टाइगर की स्पेलिंग होती है TIGER, टाइगर, लेकिन उसने लिखा क्या, टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट। माने जब पोएम आप पढ़ेंगे टाइगर टाइगर TUI लिखा, क्यों? कि वहां जब टाइगर किसी पर आक्रमण करता है तो पूंछ उसकी वाई की तरफ हो जाती है, घूम जाती है। अब एक तो उधर भय दिखाना था, तो अब टाइगर के अटैकिंग मूव में रूप खींच रहा है, तो आदमी में भय होगा। आश्चर्य उसको हो रहा है कि अचानक टाइगर ऊपर से कहाँ आ रहा है, और वो जलते हुए टाइगर कहां से आ रहा है, तो एक आश्चर्य भी हो रहा है भाई। तो तीन भाव को एक साथ व्यक्त करना है। उसी तरह जब बसंत गायकी होती है हमारे यहाँ, तो एक तो प्रकृति के परिवर्तन से आश्चर्य होता है, उसके आकर्षण के प्रति एक रागात्मक खिंचाव होता है, और उसमें मन में एक उमंग आता है। अब इसको बसंत गायक जो है धीरे धीरे उठाता है बसंत को, जैसे कर मिजत जानकी करे अनेस, पन कठिन कुमल कोशल नरेश, इसको उठाना है। तो बुलाएगा कि कर मिजति जानकी करे प्राण कठिन कोमल कौशल नरेश, दोनों पद बोल दिया। इसके बाद पद जब बोलेगा ए सिया ए सोयंबर जब जन्मलीन, राजा तीनों भुवन में न्योता दीन। अब जब सिया स्वयंवर जब जन्म लीन यही रुक करके फिर आएगा, ये सिया यहां ला जाएगा, राजा तीनों भुवन में न्योता दीन, फिर यह करके राजा फिर आ जाएगा। तब कहेगा धैनु धैनु जो तुरे सो कन्यालीना, यह कठिन परना राजा जनक की। तो असंत खड़ा उठाया जाएगा, रोक करके उठाया जाएगा। अब पद पकड़ना भी होगा, तो एक बार मुख्य लाइन जब भी बसंत का रिपीट करेगा वो, तो मुख्य लाइन से जोड़ेगा, होली को अंत से जोड़ता है। लेकिन जब वही होली गायकी का करेगा, तो होली गायकी बसंत अक्षर को रागात्मक बनाता है। जैसे शास्त्रीय संगीत में वर्ण राग में बदल जाते हैं, बसंत में अक्षर राग में बदलते हैं, होली में शब्द राग में बदल जाते हैं। तो होली के जैसे गाएगा तो कहेगा कि कान्हा कान्हा बरी जाओ यशोदा जी खाना बारी जा, डेढ़िया को लेकर चलेगा होली गायकी में। फिर बसंत में जो है चार खंड, एक एक पद में बसंत चार चार खंड, 4 के होंगे, 6 के होंगे, 8 के होंगे, हमेशा जोड़ा हो जाएगा। होली में फूट होंगे,
जाता रही जमुना जल भरने, आचर धइल पीटाना। फिर लेगा, ए जात रही जमुना जल भरने, आचर मेल पीटाना। बल से गागर फोरी दिए हो, बल से गागर फोरी दिए हो, डाले आहे डाले अबीर मुस्काना लोग, सब दे ताना। बरी जहु यशोदा जी कान्हा, पद भी यही से धरेगा। आहे डाले अबीर मुस्काना लोग, सब दे ताना। बरी जहु यशोदा जी कान्हा। तो ये रिपीटेशन होली में करेगा। लेकिन जब होली में एक और अंतर है कि होली जब हो शब्द आ जाएगा, जब सप्तम को जाएगी होली, तो लोग हो करने लगे। बसंत में हो नहीं करेंगे, क्योंकि बसंत जो होता है परोदात होता है। बसंत में आदमी एकदम अपने को प्रवाह में छोड़ता है। होली चूंकि मूल्योदात होती है, तो मूल्योदात में आदमी में उत्थान पतन दोनों होता है। क्योंकि जैसे राष्ट्रवादी होते हैं तो मूल्योदाती होते हैं, उनमें आदमी का उन्नयन न हो करके अहंकार का उन्नयन हो जाता है। लेकिन मैंने देखा हूं कि बसंत में परोदाती होते हैं, जहां आदमी का स्वयं उन्नयन हो जाता है। तो जब आदमी का स्वयं उन्नयन हो जाता है तो आदमी भाव न होकर के भावित हो जाता है, सेवक न होकर के सेवित हो जाता है। यही कारण है कि वो संसार के कल्याण के लिए हलाहल पीने लगता है। इसलिए बसंत गायकी हमारे यहाँ बहुत कठिन गायकी है, आसान नहीं है बसंत गायकी। पहले के बुजुर्ग गाते थे, आजकल के कोई नौजवान नहीं गा रहा है। लेकिन होली भी कठिन है, लेकिन होली मूल्योदाती है। अंतर इतना ही संक्षिप्त में मैं कर रहा हूं कि बसंत का ताल परन से टूटता है, होली का ताल डग्गा से टूटता है। बसंत का उठान मुख्य लाइन के धुआ से होता है, होली का उठान डेढ़िया से होता है। बसंत के पद जो होते हैं, जिसको आंतरा कहते हैं आजकल के कलाकार नई भाषा में, जोड़े जोड़े लाइन का होगा, 2 लाइन का होगा, 4 लाइन का होगा, माने 4 खंड का होगा, 6 खंड का होगा, इस तरह का होगा। लेकिन होली जब भी होंगे 2 के भी होंगे, लेकिन डेढ़िया पर खींचे जाएंगे। फिर आपके 2.5 के, अधिकतर होली 2.5 की होती है। बसंत जैसे है कि मान लीजिए कि उसने एक बसंत गा दिया कि से वहु शिव चरण सरोज रेणु कल्याण अखिल पद काम थे, दोहरी लाइन गई। नीचे लिखा कर्पूर गौरम करुणावतार संसार सार भुज गेंदहार सुख जन्म, फिर नीचे सुख जन्म भूमि महिमा अपार, रुका फिर गुण गुण गायक निरंकार से वहु शिव चरण सरोज रेणु कल्याण अखिल पद काम थे। लेकिन होली जब उसको गाना होगा तो हरि जी के अस्त्र गहाऊं आज समर भूमि में, तो उठाएगा समर भूमि में, यहां से उठाएगा। फिर गाएगा कि माँ तुगांग के दूध धन लाऊं, संतन पुत्र न कहाऊं, जो न करऊं तो शपथ तो हरि के छत्र के गति नहीं पाऊं, आज समर भूमि में हरि जी के अस्त्र गहाऊं। आज तो फिर यहीं से धरेगा। तो होली 2.5 को चलता रहेगा, माने एक ताल टूट करके पीछे से वही पकड़ेगा। क्योंकि होली गायकी की सबसे विशेषता है कि होली डेढ़िया पर गाई ही जाती है, बसंत डेढ़िया पर नहीं गाया जा सकता। होली एक कहरी होती है, बसंत दोहरी होता है। बसंत का ताल परन से टूटता है, होली का डागा से टूटता है। ये अंतर होली में है। इसीलिए जो ये लोग गा रहे हैं
वो उनकी गायकी को होली नहीं कहा जा सकता लोक के अनुसार। जी ऐसे तो सब होली में तो सब आते हैं, फाग में तो सब आते हैं, लेकिन लोक के अनुसार नहीं कहा। सर नए गायकों की सर अब सर कुछ कहना चाहेंगे सर इसके बारे में? नए गायक हैं, मतलब आपसे क्या मतलब उनको शिक्षा देना चाहेंगे सर? नए गायकों की है कि पुरान, देखिए इतिहास मैं नहीं चाहता कि वो रिपीट करे, लेकिन इतिहास को प्रेरणा जरूर ले, खास करके राग के संबंध में, क्योंकि जो राग बना था वो प्रकृति के गति के अनुसार बना था। साधारण राग नहीं है उसको, वो आजकल जो म्यूजिक बनाते हैं वो नहीं बैठे हैं स्टूडियो में, वो राग जैसी प्रकृति आदेश दी वो वैसे गायक ने गाया। तो मान लीजिए कि यही कारण है कि आज लोग राग में डिस्टर्ब होंगे। आजकल तो मैं देखता हूं कि कहीं कहीं चैता आने लगा, जबकि हमारे यहाँ नियम है कि हम बेमौसम गीत नहीं गाएंगे। अगर फागुन होली के बाद ही मैं चैता गाऊंगा, लेकिन आज तो चैता गया। अभी कल तो मैं देखा कि एक पवन बाबू है, उसको रह एक ऐसा गा लगा कि उसमें कजरी जरूर गा देगा, जेठों में कजरी गा देगा। तो लोक के जो ये लोक गीत है वो प्रकृति के गति के ही रागात्मक अभिव्यक्ति है। प्रकृति के गति जैसी चलती है, मनुष्य के शरीर में वैसे ही हलचल होती है, उसी को अभिव्यक्ति देना तो लोक का गायन है। तो नए वाले कम से कम अपने इतिहास के कुछ पद तो लेकर चले, वो पूरा नहीं गा सकते हैं, क्योंकि जो गायकी थी वो सामूहिक गायकी थी। उसमें समूह जब तक नहीं बैठता गायकी नहीं हो पाती थी। लेकिन वर्तमान में समूह तो है ही नहीं। बेचारा टेरी भरने के लिए भी ले आया तो 500-500 रुपया दे करके ले आया है। वो भरेंगे कि नहीं भरेंगे। इसकी म्यूजिक बनाया है स्टूडियो वाला, ढोलक बजाया है दूसरा, बाद दूसरा बैंजू बजाया है, क्योंकि कमजोर होगा गाने में तो बैंजू खींच लेगा, कैसियो खींच लेगा, ऑर्गन्स खींच लेंगे, तो बेचारा का कुछ अपना है नहीं। तो लोक कलाकारों से मेरा यही निवेदन है कि वो कम से कम होली गायन में प्रकृति के नजदीक जाए, तभी उनकी गायकी मजबूत होगी। चलो धन्यवाद सर।